नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे मेहुल चोकसी। ये कौन व्यक्ति है और इनका कौन सा कारोबार है और क्या इसमें कानूनी प्रक्रिया है। और मेहुल चोकसी जो व्यक्ति है उनका अपना हीरो का कारोबार है और इनके द्वारा पीएनबी बैंक से लोन लिया गया। और ये लोन की राशि थी, ये थी 13,500 करोड़ रुपए की। और इसके बाद इन्होंने ये लोन पीएनबी बैंक से इशू करवाया गया, क्योंकि ये हीरो का कारोबार करते थे। और उसके बाद इन्होंने चोकसी के द्वारा भारत से इन्हें एक और नाम भी दिया गया। इन्हें नाम दिया गया भगोड़ा, क्योंकि ये आज के समय में एंटीगुआ में रह रहे थे और इनके द्वारा वहां पर नागरिकता प्राप्त की गई। क्योंकि इनको नागरिकता इसलिए वहां पर मिली क्योंकि ये हीरो का कारोबार करते हैं और इस वजह से वहां पर उन्हें नागरिकता प्राप्त हुई। और इनके द्वारा एक डोमिनिका के कोर्ट में एक याचिका को दायर किया गया। ये याचिका उनके जमानत की याचिका थी, जिस पे अभी सुनवाई होना जरूर है। और उसके बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के द्वारा डोमिनिका सरकार को कहा गया कि आप चोकसी को वापस भारत भेज दे, क्योंकि उसके द्वारा वहां पर भी उसके ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम निर्धारित किए गए हैं और उसे अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाए। और उसके बाद मेहुल चोकसी के द्वारा एंटीगुआ की नागरिकता ली गई थी और जिसे वहां की सरकार ने उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया। और हिंदुस्तान से भारत की तरफ से भी यहां से एजेंसी डोमिनिका गई और वहां उन्होंने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। और मेहुल चोकसी की तरफ से 7 वकीलों ने उनका बचाव पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी के द्वारा कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं की गई और इन्होंने वहां की नागरिकता इसलिए प्राप्त की गई क्योंकि ये हीरो का कारोबार करते हैं। और जो व्यक्ति हीरो का कारोबार करता है उसे एक स्थान से, या आप कह सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाना पड़ता है, इसलिए इन्होंने वहां पर एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त की थी। पर जब इन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त की थी तो उन्हें भारतीय कानून के अनुसार अपना पासपोर्ट और वीजा को भारत में ही सरेंडर करना चाहिए था। और उसके बाद भारतीय नागरिकता के तहत एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 9 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में अपनी नागरिकता लेता है तो वो वहां का ही नागरिक बन जाता है। उसे फिर इस देश में आने के लिए कोई भी नागरिकता असंभव रह जाती है। और उसके बाद जो अगली बात मैं आपके मध्य रखूंगा, कानून रूप से इमिग्रेशन और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 17-23 के अनुसार उसे सिर्फ एंटीगुआ ही भेजा जा सकता है, क्योंकि चोकसी के द्वारा एंटीगुआ की ही नागरिकता ली गई है और उन कोर्ट ने कहा कि इसे वह एंटीगुआ ही भेजा जा सकता है। पर लेकिन ये जो तथ्य दोनों पक्षों के द्वारा कोर्ट में तथ्य रखे गए और कोर्ट ने, और जो भारतीय एजेंसीज थी और जो भारत की तरफ से
रिप्रेजेंट कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेहर चौकसी ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और मनी स्कैम के केसेस हिंदुस्तान के कोर्ट्स में चल रहे थे और उसी से बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए इनके द्वारा ये कैरेबियन कंट्री के अंदर नागरिकता ली गई और इस नागरिकता को प्राप्त करने के बाद इसने हिंदुस्तान के लोगों के साथ और हिंदुस्तान की सरकार के साथ और हिंदुस्तान के बहुत सा मनी को अकोमोलेट किया और इसने हिंदुस्तान को इस काम की वजह से धोखा दिया। तो उसके उपरांत उनके ऊपर चीटिंग के, फॉर्जरी के और उसके साथ देश के साथ धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर हिंदुस्तान के कोर्ट्स में लगे हैं और इनके खिलाफ बैंक